जय हिंद दोस्तों। भारत के एक बॉर्डर स्टेट पे पंजाब में बहुत बड़ा इस समय अस्थिरता देखने को मिल रहा है। अंबाला जो हरियाणा का पार्ट है, पंजाब और हरियाणा बॉर्डर के पास अंबाला में एक बहुत बड़ा घटना हो चुका है। रात के समय बहुत सारे सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स ने पुलिस कर्मियों पे हमला कर दिया। 6 पुलिस वाले घायल है। तलवार लेके वापस पुलिस के ऊपर हमले किए गए थे। ये सब तब शुरू हुआ जब एक हफ्ते पहले एंटी खालिस्तान टेररिस्ट फ्रंट नाम को जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका लीडर है, उसको हरियाणा के अंबाला में ही पंजोखरा साहिब के पास मारा गया। ये देखिए, मैं आपको वो वीडियो पहले दिखा देता हूँ कि शुरुआत कैसे हुई। बेसिकली वो गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था और वो वहां पे गुरुद्वारा पहुंच रहे थे और वहां पे एक व्यक्ति उनके गाड़ी के नीचे आ गया और जैसे ही वो चीज हो गया, बहुत सारे जो लोग हैं वहां पे, उन्होंने उनके ऊपर हमला किया और उनको मारा, खून बहाया और उनको बचाने के लिए जो पुलिस वाले आए थे उनको भी मार दिया। ये देखिए, पकड़ पकड़ के उन्हें मारा भीड़ ने। पुलिस वाले ने उनको बचाने की कोशिश की। तो ये घटना एक हफ्ते पहले का है। और फिर कल सिचुएशन ऐसा था कि रात को हालात बद से बदतर हो गई। ये देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स वाले भी थे, बहुत सारे निहंग भी थे और बहुत सारे अन्य लोग भी थे वहां पे। और वहां पे कल क्या हुआ कि पुलिस ने उनसे बात करना चाहा, प्रोटेस्टर से। एक मीटिंग भी हुई थी वैसे शाम के समय। देखिए, इनका यहाँ डिमांड यह है कि ये एंटी खालिस्तान टेररिस्ट फ्रंट के जो चीफ हैं, इनको अरेस्ट कर लिया जाए। अरेस्ट तो वो ऑलरेडी हो चुके हैं, जी हाँ, उनके ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया है। अब ये जो सो कॉल प्रोटेस्टर्स का डिमांड ये है कि जिन लोगों ने हमला किया था उनके ऊपर, एंटी खालिस्तान टेरर फ्रंट के ऊपर, ये देखिए, जिन लोगों ने हमला किया ना, जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया और खून बहाया था इस व्यक्ति का, उनको छोड़ दिया जाए। सेम प्लेबुक जो हमने जंतर मंतर में भी देखा, जिन लोगों ने मारा उनको छोड़ दिया जाए। ठीक है, ये उनका डिमांड है। और दूसरा, FIRs वगैरह विड्रॉ कर लिया जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि इसके लिए इतना ज्यादा वायलेंस, जिस व्यक्ति के गाड़ी के नीचे आके जो व्यक्ति का फ्रैक्चर हो गया था एक बंदे का, उनके ऊपर तो ऑलरेडी FIR रजिस्टर हो गया ना, लेकिन इतना ज्यादा वायलेंस। तो पूरा अगर मैं शॉर्ट में घटनाक्रम बता दूं, 7 अगस्त को ये घटना हो जाता है। मंद जी का जो व्हीकल है वो किसी के ऊपर से गुजर जाता है। 8 से लेके 10 तारीख तक अंबाला पुलिस अरेस्ट भी कर लेते हैं लोगों को। फिर उसके बाद में सिख बॉडीज जो हैं, HSGMC, SGPC, BKU, हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, BKU, और इनफैक्ट शिरोमणि अकाली दल वाले भी ज्वाइन हो गए। अब ये शिरोमणि अकाली दल तो बीजेपी के वो पार्टनर बन रहे थे ना। अभी धीरे धीरे बातें चल रही थी कि भाई रिवाइव हो सकता है उनका अलायंस। और नेशनल हाईवे 44, दिल्ली अमृतसर हाईवे, चंडीगढ़ GT रोड भी जो बोलते हैं, वहां पे ब्लॉक कर दिया था इन लोगों ने। और सेम लोग जिन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट में ब्लॉकेड वगैरह का सामान अरेंज किया था, वही लोग यहाँ पे भी आ गए। उन्होंने भी पूरा वहां पे ब्लॉकेड करने का अपना सामग्री वगैरह किया। और ये बाय द वे कैंटोनमेंट एरिया है। अंबाला कैंट बहुत ही नजदीक है। इनफैक्ट अंबाला एयरपोर्ट भी एकदम नजदीक था जहां पे ये चीज हुआ। बहुत ही हाई सेंसिटिव जोन है। और DSP का अंगूठा काट दिया इन लोगों ने। जी हाँ, फरसास लेके अंगूठा काट दिया। और जैसे ही ये चीज हुआ, खालिस्तानी प्रोपेगेंडिस्ट जो कनाडा, UK में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, उन्होंने सोशल मीडिया में, अभी वारिस पंजाब दे वगैरह हैं, उन लोग सब ने एक्टिवेट कर दिया पोस्ट्स वगैरह। ये जो वीडियो था ना, ये जो जहां पकड़ के मारा इनको, ये पूरा वायरल कर दिया। और ये प्रोटेस्ट को लेके अब वो नैरेटिव खालिस्तानी जो है वो ऐसा फैला रहे हैं कि जी देखो जी, भारत के अंदर अत्याचार हो रहा है, हमारे सिख भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। वो नैरेटिव उन्होंने वहां से एक्टिवेट कर दिया। और इनफैक्ट वहां पे गैस का टैंकर भी था। इन लोगों ने क्या किया, सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स ने उसके अंदर से वो गैस का टैंकर का चाबी निकाल लिया, इग्निशन का चाबी, और फिर वो उनको उधर ही रख दिया। अभी वहां पे कुछ हो जाता, ब्लास्ट हो जाता, तो कौन यहाँ जिम्मेदार होता? अगर एक भी बंदा मारा जाता इस प्रोटेस्ट के अंदर, भगवान की कृपा है कुछ हुआ नहीं। और फिर हाई रैंकिंग ऑफिसर का टारगेट करना, क्या इन लोगों ने पहले से ही प्लान कर लिया था? DSP क्राइम वीरेंद्र शर्मा जी, अंगूठा काट दिया उन लोगों ने उनका। और फिर उसके बाद में जो मोबिलाइजेशन हुआ, वही पुराने पार्टीज और वही एसोसिएशंस। पंजाब की सरकार का इस समय क्या बोलूं मैं, हालत तो ऐसी है कि अमृतसर के जो कमिश्नर थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जंतर मंतर के अंदर जो प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसके अंदर पाकिस्तान का बैग्ड आईएसआई का मॉड्यूल जो पेट्रोल बॉम्ब से ब्लास्ट कराने की कोशिश कर रहा था, वहां पे वायलेंस कराने की कोशिश कर रहा था, उनको अरेस्ट कर लिया। इनफैक्ट ये लोग सिर्फ जंतर मंतर ही नहीं बल्कि पंजाब के अंदर रेलवे ट्रैक्स जो हैं वहां पे सर्वेलेंस कर रहे थे, कैमरास इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान का शहजाद भट्टी नाम के जो आजकल नया उनका पाकिस्तान के आईएसआई का टेररिस्ट जो है ऑन उसके बिहाफ में काम कर रहे थे, उन लोगों को ये पुलिस वाले ने इन्होंने अरेस्ट किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा किया था सबूतों के साथ। उसके बाद में इनको क्या पुरस्कार दिया पंजाब की सरकार ने, इनको ट्रांसफर कर दिया। तो इस समय प्रश्न उठ रहे हैं कि जो भी एक्शन पंजाब की सरकार ले रही है वो किसको उसका फायदा हो रहा है? भारत विरोधी ताकतों को उसका फायदा हो रहा है? और अगर हो रहा है तो क्या ये एक कोइंसिडेंस है? अब आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर की हालत कितनी खराब है। मोहाली के इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स में आरपीजी का अटैक हो गया था, हमने कवर भी किया था इस चैनल के अंदर, और उसमें हैंडलर्स निकले थे लाहौर और कनाडा से, बराबर। फिर तरन के अंदर ये भी हुआ, पुलिस स्टेशन के ऊपर आरपीजी यूज हो रहे हैं पंजाब में। मतलब ये तो 1990s की याद दिला रहे हैं, ये तो 80s 90s की याद दिला रहे हैं। ड्रोन स्वॉर्म्स आके गिर रहे हैं वहां पे, ड्रोन से ड्रॉप कर रहे हैं खेतों में पकड़ के ड्रग्स और हथियार, आईडीज, ये सारे पूरे देश के अंदर फैल रहा है। पंजाब एक इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट बन चुका है इस समय। हालांकि बस्ट भी हो रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अमृतसर पुलिस काफी एक्टिवली काम कर रही है, वो भी एक बात है। और रिसेंटली जलंधर के अंदर भी हमने देखा कि आर्मी के कैंटोनमेंट के बाहर ब्लास्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद में अब हालत ऐसी है कि जेल में बैठे हुए गैंगस्टर्स, गोविंदवाल साहिब और भटिंडा के अंदर जो गैंगस्टर्स बैठे हुए हैं वो लोग, माना जा रहा है सिग्नल और थ्रीमा का ऐप का इस्तेमाल करते हुए आईएसआई के बैकर्स के साथ बात कर रहे हैं। ऐसे एलिगेशंस भी आ रही हैं यहाँ पे। कश्मीर और खालिस्तान का जो मेन इनका जो एजेंडा है पाकिस्तान का, उसको कन्वर्जेंस यहाँ पे हो रहा है। ड्रग्स का कारोबार चल रहा है। तो चल क्या रहा है पंजाब के अंदर इस समय? और ड्रग्स का प्रॉब्लम तो पूछो ही मत। अभी आज ज़ॉम्बी ड्रग का वीडियोस वायरल हो रहे थे अभी कुछ ही दिन पहले। ऊपर से तरह तरह के एलिगेशंस, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का अभी आज भी जो ओएसडी के केस के अंदर जहाँ पे रिश्वत का एलिगेशन लगा हुआ है, ये सारी चीजें अलग। खैर ये तो भारत के अंदर पॉलिटिक्स में जो चीजें हमने अभी पाकिस्तान से रिलेटेड बात की उसकी तुलना में तो ये बहुत छोटी बात है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। रिक्रूटमेंट, पेपर लीक, इसमें अभी हाई कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। अब यहाँ अलग अलग प्रश्न, बाय द वे ये घटना पे वापस आते हैं। यहाँ पे क्या है, गुरसिमरन सिंह मंद जी जो हैं, अभी उनके ऊपर प्रश्न ये उठ रहा है इस समय। इनफैक्ट वहां पे क्या, पहली बात तो उनकी गाड़ी को अलाउ ही क्यों किया गया था? क्योंकि वो पेडेस्ट्रियन ओनली रोड था। जी हाँ, तो वो चीज है। और दूसरी बात, यहाँ नेशनल हाईवे 44 मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण हाईवे, हमारे मिलिट्री के कॉन्वॉयज भी यहाँ जाते हैं। आप में से जो लोग ये रोड से, मैं भी वहां पे बहुत बार ट्रैवल किया हूँ, बहुत सारा मिलिट्री का मूवमेंट भी वहां पे होता है। इतना सेंसिटिव एरिया को पहली बात तो ब्लॉकेड 6 घंटे तक ब्लॉकेड करके रखा था, और 6 घंटे तक वो भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नर्व सेंटर को ब्लॉक करके रखा गया था। क्या ये चीज हम अलाउ कर सकते हैं? क्योंकि अगर उनके ऊपर गोली चल जाता, किसी की मृत्यु हो जाती, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, तब तो ये इनको और ज्यादा मुद्दा बना देते। खालिस्तानियों का इसमें और ज्यादा फायदा हो जाता। ऑलरेडी इतना सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं और इनको सिर्फ मुद्दा बनाना है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, पहले इनका डिमांड था कि एफआईआर रजिस्टर करो। फिर जब पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया, उन्होंने बोला कौन से इसमें किया, फिर अटेम्प्ट टू मर्डर का एफआईआर रजिस्टर करवाया। फिर उसके बाद में बोला नहीं नहीं नहीं, ये भी काफी नहीं है, जो यूथ को अरेस्ट किया है उनको छोड़ दो। फिर जब उनको छोड़ने की वो बोल रहे हैं कि ठीक है हम लोग करेंगे, उसके बाद में भी माना जा रहा है इन लोगों ने वायलेंस किया यहाँ पे। और बीकेयू वाले जो फार्मर प्रोटेस्ट में एक्सपर्ट है प्रोटेस्ट करने के अंदर, उनका यहाँ से जुड़ना, और अमृतपाल सिंह के जो लोग हैं जो पहले भी जिन्होंने ऐसे मूवमेंट्स को सपोर्ट करने की कोशिश की है, प्रो खालिस्तानी मूवमेंट आप बोल सकते हो एक तरफ से अगर हम देखें, तो उन लोगों को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। और आईएसआई, पाकिस्तान का आईएसआई, ये सारे वीडियोस, ये पूरा जो घटना हुआ है इसका फायदा उठा रहा है इस समय सोशल मीडिया के अंदर। और इनको क्या है ना, एक मुद्दा चाहिए था कि सिख कम्युनिटी और भारत के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चाहिए। अब वो उनको मिल नहीं रहा था, तो जो मिला वो उसको बड़ा मुद्दा बना। इनके लिए तो वंस इन अ लाइफ टाइम तो नहीं बोलूंगा, वंस इन अ ब्लू मून अपॉर्चुनिटी है। और जो ओवरसीज प्रोपेगेंडा चल रहा है, मैं ट्विटर के अंदर देख रहा हूँ, प्रो खालिस्तानी अकाउंट्स, उसमें जो पुलिस वाले का जो उनका जो अंगूठा काटा है वो, उसका तो कोई वीडियो ही नहीं है। सेम चीज जैसे जंतर मंतर में देखा, सेलेक्टिवली क्लिप्स को प्रमोट किया जा रहा है दिखाने के लिए कि जी भारत के अंदर देखो क्या चीज हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो
ये पूरा जो प्रोटेस्ट का मसला है इस समय आई थिंक यहाँ पे सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है और प्रिएम्प्टिव एक्शन लेने की जरूरत है इन लोगों। और ऐसा नहीं है कि अचानक हुआ ना, ये वो घटना तो 7 अगस्त को हुई थी, ये जो वायलेंस है ये 13 अगस्त को हुआ। तो ऑलमोस्ट एक हफ्ते का टाइम था, एक हफ्ते का टाइम था सरकार के पास इस मैटर को सुलझाने के लिए। और अब तक तो मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ कि पंजाब की पुलिस को इतना उनके इन्फॉर्मर्स नहीं है कि देखिए ये जो मूवमेंट वायलेंस हुआ इसमें वही पुराने चेहरे थे, बीकेयू वाले, और जो वही जो फार्मर प्रोटेस्ट कराते हैं वही लोग इन्वॉल्व थे। तो मैं सरप्राइज्ड हूँ कि अभी तक पंजाब पुलिस के इन्फॉर्मर्स नहीं है उनके अंदर कि वो ऐसी प्लानिंग कर रहे थे। इसका एक इंटेलिजेंस फेलियर वाला प्रश्न भी यहाँ आता है। अब आजकल इंटेलिजेंस फेलियर बहुत देखने को मिल रहा है। आई मीन दिल्ली के अंदर भी हमने देखा, फिर अब पंजाब के अंदर भी हम लोग ये चीज देख रहे हैं। आधी चीजें तो प्रिएम्प्टिव में ही हो जाना चाहिए। आइडियली ये लोग को यहाँ तक पहुंचने से पहले ही डिफ्यूज कर देना चाहिए था हमारे एजेंसीज को, क्योंकि बहुत लकी है हम लोग। आई थिंक भगवान की कृपा है, कुछ हुआ नहीं, कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन अगर हो जाती तो ये लोग इसका बहुत बड़ा मुद्दा बना देंगे। और वैसे अभी ये बात ठंडा नहीं हुआ, इसको तो ये लोग गर्म रखेंगे, इनको तो मुद्दा चाहिए, ये लोग घसीटेंगे बहुत ज्यादा टाइम तक। तो ये जो चीज हुई है ये इसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। तो दोस्तों पाकिस्तान से जुड़ी हुई स्टेट है, ये हमारा बॉर्डर स्टेट है, और बॉर्डर स्टेट में ऑलरेडी जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट क्या हर हफ्ते एक टेरर मॉड्यूल बस्ट हो रहा है बब्बर खालसा का। खालिस्तानी एक्टिविटीज बढ़ चुके हैं, कम नहीं हुए हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर पंजाब के अंदर, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है। पाकिस्तान को ये समझ में आ गया कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के लोगों को वो इन्फिल्ट्रेट नहीं करा पा रहा है जम्मू एंड कश्मीर से, तो इसलिए वो खालिस्तानी एक्टिवेट कर। और ये जो शहजाद भट्टी जो है, ये इसका जो प्लान है क्या है, कितने मॉड्यूल्स हमने इस चैनल में उसके कवर किया है बस्ट होने का। वो जो शहजाद भट्टी जो अपना एक्टिविटीज करा रहा है वो सब पंजाब से ही तो करा रहा है ना, पंजाब के खेतों में ही तो ड्रोन्स उसके गिर रहे हैं शहजाद भट्टी का। तो बहुत ही नोन ऑपरेशन है इन लोगों का यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कोई सरप्राइज फैक्टर है। तो आई थिंक यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है ये सबसे बड़ा प्रश्न है, और पुलिस को भी यहाँ पे प्रश्न पूछे जाने चाहिए। आई एम श्योर हमारे जो सेंट्रल लेवल पे आई थिंक यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। पुलिस को क्या इस चीज की इंटेलिजेंस नहीं थी। तो दोस्तों बहुत ही खतरनाक चीजें हो रही है पंजाब के अंदर इस समय, ग्रेनेड अटैक हर महीने हो रहे हैं, इस चीज को यहीं पे रोकने की जरूरत है। दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए, इससे वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों इस चैनल में हम जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के डिस्कशन करते हैं। हर रोज रात को 8:30 बजे हमारा डेली शो होता है जहां पे पूरे दिन के जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के अपडेट्स हम डिस्कस करते हैं। तो तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स भारत। जय हिंद, भारत माता की जय।